संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश का पूरा जीवन संघर्ष करते हुए बीता। धीरे धीरे वह जेपी के नाम से मशहूर हो गए। इमरजेंसी के दौरान उनके नेतृत्व में जेपी आंदोलन ने इंदिरा गांधी सरकार की चूल्हे हिला दी थी। इस आंदोलन ने राजनीति की तस्वीर ही बदल दी थी। इसने इंदिरा से पीएम की कुर्सी तक छीन ली। इसके पहले जेपी भारत छोड़ो आंदोलन और सर्वोदय आंदोलन का हिस्सा रह चुके थे। इस स्वतंत्रता सेनानी से जुड़े एक और बहुत दिलचस्प किस्सा है। यह आज़ादी से पहले का है। तब जयप्रकाश हजारीबाग जेल से भाग निकले थे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करते जाइएगा। जेल से भागने में वह अकेले नहीं थे। वह अपने 5 साथियों के साथ जेल से फरार हुए थे। आज़ादी के इन मतवालों के जज्बे के सामने जेल की 17 फीट की ऊंची दीवार भी बौनी पड़ गई थी। जेल से निकल भागने के लिए इन क्रांतिकारियों ने 56 धोतियों का इस्तेमाल किया था। इसने अंग्रेजी हुकूमत के मुंह पर कालिक पोत दी थी। तस्वीर में दिख रही यह ऐसी ऐतिहासिक जेल है। 2001 में इस जेल का नाम जेपी पर रख दिया गया था। वो साल 1942 था। दिन था 9 नवंबर। सब कुछ रोज़मर्रा की तरह था, लेकिन दिन ढलने के साथ कुछ बड़ा होने वाला था। रात होते ही जयप्रकाश अपने 5 साथियों के साथ जेल से फरार हो गए। जेल की 17 फीट ऊंची दीवार फांदकर वो सभी निकल आए थे। इसमें उन्होंने कुल 56 धोतियों का इस्तेमाल किया था। जेपी के साथ फरार होने वालों में रामानंद मिश्र, शालिग्राम सिंह, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ला और गुलाब चंद गुप्ता शामिल थे। तब जेल में बंद क्रांतिकारियों ने जमकर दिवाली का जश्न मनाया था। देखते ही गोली मारने का था आदेश। दरअसल 9 नवंबर 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। इसने अंग्रेज़ों की नींद उड़ा दी थी। 91,000 से ज़्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया था। पुलिस फायरिंग में हज़ारों से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। यही वह समय था जब प्रकाश हजारीबाग सेंट्रल जेल से भाग निकले थे। जेल से फरार इन 6 क्रांतिकारियों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। जंगलों में आज़ादी के इन 6 सिपाहियों की तलाश होने लगी। ब्रितानी सैनिकों की 2 कंपनियां लगाई गई थी। ज़रूरत पड़ने पर देखते ही गोली मारने का आदेश हो चुका था। तब हजारीबाग जिला कमिश्नर KVS रमण की नींद उड़ गई थी। उनके आदमियों ने इन 6 को ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन नाकाम साबित हुए। जब जेपी जेल से फरार हुए थे तब उनकी उम्र 40 वर्ष थी। फरार होने की योजना तो अक्टूबर में ही थी, लेकिन किन्हीं कारणों से इसे अमली जामा नहीं पहनाया जा सका था। शुरुआती में जेपी समेत 10 लोगों का जेल से भागने का प्लान था। हालांकि बाद में यह तय हुआ कि 6 लोग बाहर जाएंगे, बाकी के 4 गार्डों का ध्यान भटकाने का काम करेंगे। फरार होने वाले 6 क्रांतिकारियों में सबसे फुर्तीले योगेंद्र शुक्ला थे। वह तेज़ी से दीवारों पर चढ़ उतर लेते थे। उसी दिन दिवाली थी। जेल के ढेरों दिए जल रहे थे। हिंदू वार्डनों को दिवाली की छुट्टी मनाने के लिए ड्यूटी से छुट्टी मिली थी। पूरे जेल में त्योहारी माहौल था। रात 10 बजे 6 लोग जेल से आंगन में पहुंचे। यह समय इसलिए चुना गया क्योंकि वार्डन रात का भोजन करके बाद में अक्सर सिगरेट या पान खाने के लिए जाते थे। डिनर टेबल दीवार के पास रखी गई थी। शुक्ला घुटनों पर झुककर टेबल के ऊपर बैठ गए थे। एक दल वार्डनों पर नज़र रख रहा था। इसके बाद सूरज नारायण सिंह के पेट पर चारों ओर धोती लपेटी गई। गुलाब चंद शुक्ला की पीठ पर चढ़े और सूरज गुलाब के कंधों पर चढ़कर दीवार पर चढ़ गए। चंद मिनटों में देखते देखते सभी क्रांतिकारी जेल से बाहर आ गए। इस कवायद में जेपी के पैर में चोट लग गई थी। वह चलने में लाचार हो गए थे। साथियों ने उनके कटे पाँव पर धोती बांधी थी। वह फूल गया था और उसमें तेज़ी से खून बह रहा था। जब साथियों ने देखा कि उनके लिए चलना नामुमकिन है तो उन्होंने जेपी को कंधों पर बैठा लिया। 30 नवंबर की रात को पूरा दल हजारीबाग क्रॉस करके गया जिले पहुंच गया। वे सभी एक पत्थर के पास सोए थे। इसे आज जेपी रॉक के नाम से जाना जाता है। वहां से भागकर सभी एक गांव में पहुंच गए थे। यहाँ उन्होंने जेपी के दोस्तों के यहाँ शरण ली थी। 9 घंटे तक हजारीबाग जेल से उनके फरार होने का भनक तक नहीं लगी थी। यह संयोग ही था। उस समय जेल सुपरिटेंडेंट डी नाथ 7 नवंबर की 3 हफ्तों के लिए छुट्टी पर थे। 9 नवंबर को उनका रिप्लेसमेंट पहुंचा था। तो दोस्तों,
इन वीरों की कहानी कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा।